आज का दिन मार्केट्स के अंदर कामकाज के लिए ठीक है, कन्विक्शन हाई है और अब करीब 700 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 49,000 आज में दिख गया। कल हम 48,300 के आसपास थे, तो आज 700 पॉइंट जोड़ने के बाद आज 49,000 दिखा। आज मार्केट में पहली बार थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि बड़े शेयरों के बिना भी बाजार समग्रता में बढ़ सकता है। जो आज सुबह सुबह मार्केट्स को परेशान कर रहा था वो सबसे बड़ा दोस्त बन गया, वह है निफ्टी आईटी इंडेक्स। 1 मिनट के लिए जरा निफ्टी आईटी का इंडेक्स दिखाइएगा और आईटी से जुड़े हुए शेयर्स भी फायर कीजिएगा। हीट मैप करेंगे तो और अच्छे से दिख जाएगा। बाकायदा डेज हाई पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक और आईटी टिपिकली दोनों कॉन्ट्रा चलते हैं जब भी डोमेस्टिक मार्केट्स में कोई काम होता है, लेकिन आज दोनों का प्ले अच्छा है। बैंक निफ्टी डेज हाई, निफ्टी डेज हाई और कुछ एक बड़े शेयर हम आपको आईटी के फायर करके दिखा रहे हैं जिनकी वेटेज है बाकायदा सब के सब आप डेज हाई पे देखेंगे। तो ये जो ट्रांजिट हुआ है आज, ये वही ट्रांजिट है जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। आप देखिए इसमें इन्फोसिस का नाम है, टीसीएस का नाम है, परसिस्टेंट का नाम है, एम्फेसिस, कफोर्ज, एससीएल टेक और भी फायर करेंगे, आपको और भी दिख जाएंगे। ठीक, एक तो ये पॉइंट है जो आज नोटिस हुआ। दूसरा 20% एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस है, डीआईज ऑलरेडी 71% पे हैं। ये भी अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है कि बाजार के पास स्ट्रॉन्ग बेस है। एफआईज का तो नहीं है बट डीआईज का स्ट्रॉन्ग बेस है। पिछले एक साल में कभी भी डीआईज 71% तक लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेके आए, लेकिन इस बार लेके आए हैं और ये पिछले एक महीने में हुआ है। इससे पहले तक वो भी 50 के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन एक ही महीने में 20% उन्होंने अपना माल बढ़ाया। और आप पिछले मार्च महीने का एक बार निफ्टी फायर करेंगे, मार्च महीने का खाली 15 दिन का, एक महीने का भी फायर कर दीजिए तब भी काम चल जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो उस एक महीने में देखेंगे निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए आपको। बैंक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न, ऐसा नहीं कि एफआईज की सेलिंग रुक गई है। एफआईज ने तो इसी मार्च महीने में 30,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। ये देखिए दिस मंथ है अभी तक का, उसके अंदर आप बैंक निफ्टी को करीब 700 पॉइंट का गेन देख पा रहे हैं, यानी कि आज का अगर मैं गेन जोड़ूं तो 100% है। इससे पहले बिल्कुल फ्लैट था। ऐसे निफ्टी का भी आपने देखा होगा, वहाँ पर भी तेज़ी बनी। अब आप क्या ये सोच रहे होंगे एफआईज तो नहीं बेच रहा, फिर बचा कौन रहा है? बचा रहा है डीआईज। आपको डीआईज की जो क्वांटम बढ़ा है 71% पे आए हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट है बताने के लिए कि मार्केट्स में उनका कन्विक्शन काफ़ी हाई है। एक और चीज़ मेरे को अच्छी दिख रही है मार्केट में कि इस तेज़ी के अंदर ना रिटेल धीरे धीरे करके अपना माल अब छोड़ रहा है। नहीं तो क्या होता है, रिटेल का माल ना फंस जाता है सिस्टम के अंदर, फिर वो बड़े प्लेयर्स को मूवमेंट करने नहीं देता। आप ऐसा ही सोचिए कि मैं सौदा तभी पंच करूंगा जब मेरे को कोई बेचने वाला होगा। रिटेल तो माल ही नहीं बेच रहा था, उसने बिडिंग ही नहीं डाल रखी, तो मैं माल खरीदूंगा कहाँ से? तो अभी जैसे से बाजार चला है ना पिछले 2 दिन में, तो रिटेल की होल्डिंग 68% हो गई 71% से। तो 3% जो उन्होंने छोड़ा वो 3% का आप एफआईज एडिशन भी देख पा रहे हैं। तो एक गुड साइन है, ये अच्छे साइंस होते हैं। और हैरार्की में सबसे ज़्यादा एफआईज के पास माल होना चाहिए, दूसरा डीआईज के माल और तीसरा रिटेल के पास। जब एक्सट्रीम बुल रन चलता है, जब थोड़ा थोड़ा स्लो वाला बुल रन चाहिए, तो सबसे ज़्यादा माल डीआईज के पास होता है, सेकंड एफआईज के पास होता है और थर्ड रिटेल के पास होता है। रिटेल के पास जब भी माल ज़्यादा हो जाएगा एफआईज और डीआईज से, समझ लीजिए मार्केट को थोड़ा बबल जैसी सिचुएशन दिख रही है। ये हैंड्स प्रूव्ड और बैक टेस्टेड फार्मूले जैसा ही है, किसी किताब में शायद ना लिखा हुआ मिले। ये हमारे अपने एक्सपीरियंस हैं और कई सालों की रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके सामने बात रख रहे हैं। ये मार्केट की ब्रेड्थ है। 186 शेयर आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। एनएससी और बीएससी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब आज स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी पार्टिसिपेट किया है। फ्रंट लाइन एफ&ओ से चेक होता है। एनएससी और बीएससी में मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडिविजुअल पार्ट होता है, तो वो आपको पूरा बाजार दिखा देता है। ये मार्केट की ब्रेड्थ। इंडिया विक्स भी दिखाना एक बार स्क्रीन पे, वो 13 साढ़े 13 पे चल रही है। देखिए इंडिया विक्स का इस समय 13 साढ़े 13 होना बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट वाला मामला है कि जितना विक्स चाहिए उतना है, जितना एफआईज की होल्डिंग चाहिए बाजार को चलाने के लिए उतनी है, अब जितना डीआईज की होल्डिंग चाहिए उतनी है। तो सब कुछ चंगा से टाइप हो रहा है। बस एक ही चीज़ की थोड़ा सा है कि ग्लोबल मार्केट्स में कोई दिक्कत वापस ना आ जाए, वहाँ तक तो नहीं है। और एक और चीज़, आज हम क्लोजिंग 2 चीज़ों की हमको चाहिए। पहला, अगर हमको 22,800 आज में दिख जाए, मात्र 30 पॉइंट दूर है उससे हम बाय द वे, और 30 पॉइंट हमको मिल जाए और हम गेन करके क्लोज कर जाएं, तो ट्रस्ट में अगर कल आप थोड़ा सा भी गैप खोल दोगे ना, तो मार्केट ड्रैग करता जाएगा शॉर्ट्स कवर कर करके। और ये अगले 10 दिन डेरिवेटिव एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आती है। इस बार शॉर्ट कवरिंग लेके आई है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शॉर्ट कवरिंग अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो जाए मार्केट के अंदर। अगर होती है तो आप 23,000 प्लस निफ्टी और 49,500 बैंक निफ्टी ज़रूर देखेंगे। अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान से करते हैं बातचीत। उनका नाम है प्रशांत सावंत। पहले अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड।
तो जिस सर की जो कॉल्स थी कल मैं किसी वजह से शो नहीं कर पाया, लेकिन जो उनकी कॉल्स थी वो आपकी स्क्रीन पर है। मुथूट फाइनेंस उन्होंने बाय बोला होगा तो करीब 1.5% का गेन वहाँ से आया आपको। बायोकॉन पे भी खरीदारी के रिकमेंडेशन 1% का गेन है। ब्रिटानिया बेचने की रिकमेंडेशन होगी तो स्टॉप लॉस कटा होगा उनका, ठीक है। और इसके अलावा बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, ये दोनों सपाट है। इन दोनों के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। तो 5 ही शेयर्स मोटा मोटी डिस्कस हुए होंगे, तो उन 5 का आपके सामने हमने रिपोर्ट कार्ड बना के दिखा दिया। और निफ्टी बैंक निफ्टी पे उन्होंने क्या स्टांस था कल मैं किसी वजह से नहीं था कार्यक्रम में, बट आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे जो बात कह रहे हैं। अब प्रशांत सावंत के पास चलते हैं, काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं। प्रशांत जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल इंडिकेशन अच्छे मिल रहे थे जब 18% से सीधा 20% FIs लॉन्ग होल्डिंग हुई। DIs की होल्डिंग 71% है, विक्स रेंज में है। थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं कि पुट कॉल रेशो भी ठीक है, 1 के आसपास थी। और कल एक सडनली ना प्रीमियम्स शूट हुए। निफ्टी के प्रीमियम 40 से 80 हो गए थे और बैंक निफ्टी के प्रीमियम 80 पॉइंट से सीधा 150 पॉइंट हो गए थे। ये बताने के लिए सफिशिएंट होता है कि थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है। शॉर्ट्स कवर भी हुए थे और लॉन्ग भी बने थे और आज मार्केट ने ओपनिंग का भरपूर फ़ायदा उठाया। सर आपका टेक, अब सामने रेजिस्टेंसेस खड़े हैं, 49,200 खड़ा है और 22,800 खड़ा है। इन दोनों को पार कर देंगे हम? और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी पे बात करें तो जैसे हमने कहा कि 22,800 बिल्कुल हम उसकी कगार पे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में खड़े और 22,800 840 मोटा मोटी 850 मान के चलेंगे। ये जोन क्रॉस करना आसान नहीं होगा। तो अब रणनीति क्या रखनी चाहिए? अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हो तो आपको करीबन कम से कम डे लो के आसपास, मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा दूर है, आपको करीबन 22,675 22,680 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना चाहिए, क्योंकि आप रेजिस्टेंस आपसे 40 से 70-80 पॉइंट दूर है। तो वहां पे आप बिना ट्रेल किए पोजीशन रखो तो हो सकता है रिवर्सल आने पे आपके जो प्रॉफिट नजर आ रहे हैं वो आप बुक ना कर पाए। तो ये ट्रेल करना बहुत जरूरी होगा। आप चाहे तो और नजदीक 725 के आसपास भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। फ्रेश पोजीशन मैं निफ्टी में कोई भी रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक प्राइस एक्शन वो कंफर्मेशन नहीं दे रही, ना ही ब्रेकआउट की, ना ही रेजिस्टेंस के वर्कआउट होने की। तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन में निफ्टी होगा, बट एग्जिस्टिंग को आप ट्रेल कर सकते हो अगर आप इस डायरेक्शन में हो। दूसरी बात, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो जैसे आपने कहा 49,200 ये जोन बहुत ही अहम है और इसके ऊपर आपको दिखेगा कि स्ट्रेट 300-400 पॉइंट की विंडो ओपन होके हम ऑलमोस्ट 49,700 तक जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक 100 से 150 पॉइंट बचे हुए हैं जिसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन जस्ट 49,000 के 100 पॉइंट नीचे, यानी 48,900 48,900 स्पॉट। ये आपका स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई रिवर्सल है तो आपके प्रॉफिट ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप बुक हो जाएंगे। दोनों ही इंडाइसेस में फ्रेश पोजीशन में रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा जब तक कि एक क्लैरिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस या क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट नजर ना आए। ठीक है, डन। मैं आपसे और भी शेयर्स पता करूंगा, लेकिन इस बीच हमको दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री सदन में एक बात रख रहे हैं अपने महाकुंभ पे। पहले मैं आपको वहां लिए चलता हूं, फिर शेयर्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था।
तो देश के प्रधानमंत्री महाकुंभ के इस सफल आयोजन पर सदन में अपनी बात रखते हुए और भारतीय संस्कृति के मूल आधारों पर वो अपनी बात रख रहे थे। था इससे पहले तक आपने इंडेक्स का एक मोटा मोटी व्यू सर से ले ही लिया। अब बढ़त थोड़ी और बड़ी है, 750 पॉइंट बैंक निफ्टी के आसपास मेरे को दिख रहे हैं बढ़त के। ये अच्छा साइन है। मैं तो चाहूँगा कि बाजार और स्पीड से बढ़े। हाँ, फोमो नहीं आना चाहिए, ना ही आपको ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत है इस समय। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा शेयर्स की तरफ आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट इज एंजल वन एंड सेकंड इज पिरामिड एंटरप्राइजेस। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए। प्रशांत जी, एक बार जरा आप देख के बताइए, एंजल वन और पिरामिड एंटरप्राइजेस। तो डिम्पी जी, यहाँ एंजल वन को मैं ड्रॉप करूंगा। इसकी वजह है इसका स्ट्रक्चर। तो वो कन्विक्शन अभी तक आ नहीं रहा है। कम से कम 2-3 दिन प्राइस सस्टेन करे तब हम एक निर्णय बदल सकते हैं या एक नजरिया बदल सकते हैं। बट अगर मैं पीएल को देखूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड होने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है। अभी हम ऑलमोस्ट 915 पे ट्रेड कर रहे हैं, आज का लो 890, थोड़ा रिस्क के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं 904 पे स्टॉप लॉस रखूंगा, 904 या 900 तक भी आप रख सकते हो। करीबन 1-1.5% की रिस्क होगी। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए ये पुल बैक, जो रेजिस्टेंस है करीबन 955, 955, 945, 955, ये लेवल वाइज टारगेट आप रख सकते हो। तो मुझे लग रहा है करीबन 10-1 पॉइंट के सामने आपको, 10-15 पॉइंट के सामने ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा, एंजल वन को ड्रॉप करूंगा और पीएल को लॉन्ग रिकमेंड करूंगा। ठीक है, पीएल पे आपके रिकमेंडेशन आ गया। 945, 955 तक है। 1000 रुपये तक रास्ता खुला रहता है। 1000 के बाद इसका टोन ही बदल जाएगी। तब की तब देखेंगे, टिल जब तक 1000 नहीं जाता, चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेजेस में आपको शेयर थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखेगा। कल परसों भी हमने आपको ये नोटिस करवाया था, 900 का एसएल लगाइएगा। एंजल वन अवॉइड की कैटेगरी में डल गया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर है, कैम्स और दूसरा है टाटा टेक। दोनों शेयर चेक कर लो सर, एक तो कैम्स और दूसरा टाटा टेक। तो टाटा टेक डिम्पी जी आउटराइट ड्रॉप होगा। आप चार्ट देख के देख सकते हो कि क्लियर सेल ऑन रैली, 20 दिनों की एवरेज भी सस्टेन नहीं होगा। तो 1 डे प्राइस एक्शन पे मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रैप हो, तो अवॉइड करेंगे। कैम्स में मुझे लग रहा है कन्विक्शन नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि पिछले 2 दिनों में जब हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगे तब वॉल्यूम राइजिंग है, और आज का भी वॉल्यूम 3 घंटों में काफी साइजेबल है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हम एक पुल बैक प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। करीबन 3570 पे ट्रेड हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 3510, 515, 3515। और यहाँ से मुझे लग रहा है हम 3725, 3750 इस जोन तक जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो इसमें से 2 शेयर में से 1 शेयर का चुनाव हुआ है कैम्स का। टाटा टेक पे लगा देंगे अवॉइड किस टाइम। 4 शेयर हमने पता कि 2 पास होके आए, दोनों का स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, टारगेट लिखा हुआ है। देखिए बाजार थोड़ा अच्छा सा खींच रहा है। कई बार लोगों को फोमो होता है कि मैं पीछे छूट गया, मैं तो ले ही नहीं पाया। तो आप थोड़ा धैर्य रखना। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। डिप्रेशन के दिन तो चले गए और एग्रेशन के दिन में भी आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलना है। ठीक है जी, पिरामिड एंटरप्राइजेस हो गया और कैम्स का शेयर हो गया। मंदी वाले 2 शेयर्स लेके आइए, ताज़ा बिकवाली वाले। HPCL और एल्केम लैब्स 2 शेयर हैं सर। हिंद पेट्रो के नाम से मिलेगा HPCL और एल्केम लैब, ये दोनों शेयर एक बार जरा चेक कर लो। इन दोनों में शॉर्टिंग है। तो डिम्पी जी, अगर हम हिंद पेट्रो को देखें, यहाँ पे गैप सपोर्ट और 20 दिनों के एवरेज का सपोर्ट के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट क्या सेल करना थोड़ा सा रिस्की होगा। तो इसको ब्रेक डाउन होने के बाद डिसीजन लेंगे। तो इसको शॉर्टिंग के हिसाब से अवॉइड करेंगे। एल्केम में मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस के नजदीक आया है और हम ऑलमोस्ट 4800 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो छोटी सी रिस्क लेके अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो तो नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 4840 यानी लेस देन 1% आपकी रिस्क होगी कि ऊपर स्टॉप लॉस रखो 4840 के ऊपर और एक शॉर्ट अटेम्प्ट कीजिए। ये अगर सस्टेन करे डाउन साइड पे तो आप यहाँ से कम 4650, 4675 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पे ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। तो आप ये कह रहे हैं कि इस शेयर में ट्रेड एक बार बनता है। HPCL तो आप इसको ड्रॉप करवा रहे हैं। अब सर 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी, थोड़ा समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ आपसे। KPIT टेक और बजाज फिनसर्व,
इन दोनों में थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है, जरा एक बार इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो। बजाज फिनसर्व में तो न्यूज़ भी आपको पता ही है। तो डिम्पी जी दोनों में क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि केपीआईटी टेक थोड़ा वीक हो सकता है, बट क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, मैं चाहूंगा कि हम दोनों ही स्टॉक्स को ड्रॉप करें, क्योंकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। इसको कर दे ड्रॉप सर, केपीआईटी को और बजाज फिनसर्व को। जी जी ठीक है, डन सर, दोनों शेयर्स को कर देते हैं ड्रॉप। अभी तक की जो फाइनल हुआ है वो मैं एक बार वापस से सारा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आप तैयार रखिएगा प्रशांत जी, जब तक हम वो भी आपके सामने रखेंगे। तो प्रशांत सावंत ने पहले हमको एंजल वन और पिरामिड एंटरप्राइजेस बताया, तो उसमें से एंजल वन अवॉइड हो गया, पिरामिड एंटरप्राइजेस पास हो गया है। एक एक करके दिखाते रहो जिसका मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, वो पास हो गया है। दूसरा फिर हमने कवरिंग का 2 शेयर्स पूछे, टाटा टेक और कैम्स। टाटा टेक गिर गया, कैम्स पास हो गया है, कैम्स का स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आएगा। फिर हम बिकवाली वाले सेगमेंट पे आए, HPCL और एल्केम लैब्स पूछा, तो एल्केम लैब्स पास हो गया है, शॉर्ट किया जा सकता है अभी भी, बट HPCL को नहीं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स पूछे, केपीआईटी टेक क्या और बजाज फिनसर्व में कोई ट्रेड करना है क्या, उन्होंने कहा दोनों को अवॉइड कर दो। तो हमने पूछे उनसे करीब 8 शेयर, 3 शेयर पे हमको ट्रेड मिला, तो तीनों का रिपोर्ट कार्ड हम कल आपकी स्क्रीन पर लेके आ जाएंगे। जो भी अवॉइड हुए हैं उन पे हमारी कोई ठेकेदारी नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम जिस पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दे रहे हैं उसी का ही रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। प्रशांत सावंत अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए। तो डीपी जी यहाँ पे अगर हम इंडियन होटल्स को देखें, मुझे स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। एक फर्म बेस बनी है, उसके बाद टेक ऑफ आ रहा है। हालांकि हम 785 पे है और 790 पे एक रेजिस्टेंस है, बट मैं इसको थोड़ा प्रीएम करके लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। सो हम ऑलमोस्ट 785 पे ट्रेड कर रहे हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 770 के नीचे, आप रख सकते हो स्पॉट में। यहाँ से मुझे लग रहा है हम 825 830 के लेवल भी देख सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, पैटर्न काफी अच्छा है, तो ये मेरा बाय ट्रेड होगा। और नेक्स्ट बाय ट्रेड होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट मिला है, और अगर हम करीबन 540 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ भी एक लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। अभी हम 535 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो मेरा स्टॉप लॉस 520 इनिशियली था, बट मुझे लग रहा है 522-23 पे भी आप रख सकते हो। यहाँ से जो टारगेट होगा वो आप कम से कम 560 565 570 के लेवल भी नजर आ सकते हैं। ओवरऑल ये पुल बैक मुझे लग रहा है जहां 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है 590, यहां तक पोजिशनली जा सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। आपने जो शेयर्स बताया उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इस पर ज़रूर ध्यान रखा जा सकता है। और साथ ही साथ आपकी लिस्ट में एक इंडियन होटल्स भी है। तो 3 और 2 5 शेयर्स हो गए। इंडेक्स का व्यू पॉइंट रफ आपके सामने हो गया। आज की क्लोजिंग ज़रूर चेक कर लेना, मैं आपको क्लोजिंग के लेवल बता जाता हूँ। 49,000 के ऊपर कम से कम चाहिए आज की क्लोजिंग, अगर मेंटेन रखना है। 49,200 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। 22,758 पे चल रहा है, 800 रेजिस्टेंस है। आज कम से कम 700 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो आप विन विन हो जाएंगे। ठीक है, तो लेवल्स भी पता लग गए, कन्विक्शन पता लग गई, शेयर्स पता लग गए। छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम आप देखेंगे। प्रशांत सावंत, बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्ते।